हेलो स्टूडेंट, अपना सेकंड पेपर शायरी और तर्जुमा के तहत आज हम मोमिन की गज़ल गोई का मुताला करेंगे। हकीम मोमिन ख़ान मोमिन, जिनके बारे में आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उर्दू के बहुत नामवर और बहुत ही आला शख्सियत के मालिक रहे हैं। उर्दू गज़ल के अगर बात की जाए तो मीर तकी मीर के बाद अगर हुस्न और इश्क की शायरी अगर किसी ने सबसे बेहतर की है तो वो मोमिन ख़ान मोमिन हैं। हकीम मोमिन ख़ान मोमिन इनका नाम था, मोमिन इनका तखल्लुस था। मोमिन 1800 में दिल्ली में पैदा हुए, ठीक है। और हकीम ग़ुलाम नबी के बेटे थे। इनके वालिद का नाम था हकीम ग़ुलाम नबी और उनके उस्ताद का नाम था शाह अब्दुल कादिर, जिनसे उन्होंने अरबी और फ़ारसी सीखी थी। इसके अलावा रियाज़, नज़ूम, मौसीकी, शतरंज में ये बहुत माहिर थे। रियाज़ यानी साइंस मैथ, मोस्टली मैथ्स का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं रियाज़। नज़ूम यानी ज्योग्राफ़ी, खगोल, भूगोल के बारे में। मौसीकी यानी म्यूजिक, नगमा, तो संगीत। और शतरंज इन चीज़ों में ये बहुत माहिर थे। उन्होंने शायरी के अलावा नसर में भी बेहद अच्छे मज़ामीन लिखे हैं, लेकिन इनकी शिनाख्त है वो शायरी से ही होती है। मोमिन की गज़ल गोई की खसूसियात क्या क्या हैं, उनका तर्ज तहरीर कैसा था, इनका कलाम कैसा था, इनके लिखने की स्टाइल और उनका पैटर्न क्या था। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि मोमिन ने जो शायरी की है उसमें उनका ज़्यादातर हिस्सा इश्क और आशिकी तक महदूद है, लेकिन इसमें उन्होंने इतना अपना नाम कमाया इसके अंदर हुस्न और इश्क की शायरी में भी उन्होंने अपने आलिमाना ख़याल को एक धागे में मोती की तरह उन्होंने पिरोने का काम किया है। मोमिन के गज़ल हुस्न और इश्क के गर्द घूमते हैं। इनके दीवान की वरक़ गिरदानी करने से हमें अंदाज़ा होता है कि उन्होंने इस महदूद दायरे में कैसे कैसे कमालात का मुज़ाहिर किया है, जिसमें हिज्र भी है, वसाल भी है, रूठना भी है, मन्ना भी है, महबूब की बेवफाई भी है, उसकी वफ़ादारी भी है। इश्क व मोहब्बत की हर कैफियत इनके अशार में मौजूद है। उन्होंने आशिकाना मज़ामीन में ऐसे दिलकश अंदाज पेश किए हैं कि कदम कदम पर इनकी ताज़गी का एहसास होता है। एक मिसाल के तौर पे इनका एक शेर है कि उल्टे वो शिकवे करते हैं और किस अदा के साथ, उल्टे वो शिकवे करते हैं और किस अदा के साथ, बेताकती के ताने हैं, बेताकती के ताने हैं अज़्र जफ़ा के साथ। यानी वो महबूब को उसकी बेवफाई के लिए भी कह रहे हैं, यानी उसकी बुराई भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनको एहसास है कि मेरा महबूब जो है वो वफ़ादार है, नेक दिल है, तो उसकी तारीफ़ भी करते हैं, उसकी बुराई भी करते हैं। यानी वो शिकवे भी करते हैं, लेकिन किस अदा से, बेताकती के ताने हैं, यानी ताने तो हैं लेकिन उनके अंदर एक अलग तरह का एहसास है, मोहब्बत है, अज़्र जफ़ा के साथ, वफ़ाई के साथ में। तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तो मोमिन ख़ान मोमिन ने बहुत ही उम्दा शेर उर्दू गज़ल में लिखे हैं। इनके शायरी की दूसरी खुसूसियत इनकी नाजुक ख़याली और मज़मून आफरीनी है। कलाम मोमिन की खसूसियत नाजुक ख़याली और मज़मून आफरीनी है। वो इस तरह बात से बात पैदा करते हैं कि हमारे लिए असली मफ़हूम तक, असली मतलब तक रसाई यानी पहुँच वहाँ तक जा सके। तो असली मकसद और मतलब तक हमारी रसाई आम तौर पर नहीं जाती है, उसके मायने बहुत गहरे होते हैं। थोड़ी देर अपन ख़याल करेंगे और उसके बाद में हम उसके असली मायने समझेंगे कि शायर ये कहना चाह रहा था, लेकिन पहले इसका मफ़हूम हमने ये समझा। चंद मिसाल से वाज़ेह हो जाएगा कि दीवान मोमिन में ऐसे अशार बड़ी तादाद में मौजूद हैं। शोखी और तंज, शोखी यानी नरमी, सॉफ्टनेस, तंज
یعنی نرمی کے ساتھ ساتھ ان کے لہجے میں طنز بھی ہے، شیٹائر ہے، اپنے محبوب کی کج ادائی، اس کی بے رخی، بے وفائی کے بارے میں بھی یہ لکھتے ہیں، اور اس کی شوخی، اس کی اچھی عادتیں، اس کی نیک دلی، اس کی زندہ دلی کی بھی یہ تعریف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مومن کی غزلوں میں مکر شاعرانہ ہے۔ مکر شاعرانہ یعنی پڑھنے والا جو ہے وہ الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ لفظ کے معنی کچھ اور تھے لیکن شاعر کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے۔ اس کو اردو میں ایہام گوئی بھی کہتے ہیں، یعنی جس کی سوچ دور تک جاتی ہے، اس شعر کے مفہوم تک پہنچنے میں ہمیں وقت لگتا ہے، اس کے خیال بہت ہی گہرے ہوتے ہیں۔ تو مکر شاعرانہ، پڑھنے والا الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ یہ اپنے محبوب کی برائی کر رہا ہے یا اس کی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمز و گماز دیکھنا۔ غیروں پر کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، یعنی اپنے محبوب کو مخاطب ہو کے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم محفل میں ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن تم اس چیز کا خیال رکھنا کہ مجھے دیکھنا بھی اس طرح سے کہ میں تمہارے لیے انجان ہوں، مجھے اس طرح سے میرا دیدار کرنا محفل میں کہ میں انجان ہوں، تاکہ راز کا فاش نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا، یعنی میری طرف بھی انڈائریکٹ دیکھنا تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اسلوب کی ندرت ہے، ان کے یہاں نئے نئے واقعات ہیں، نئے نئے موضوعات ہیں، موضوعات کے ساتھ ساتھ میں بہت ہی عمدہ باتیں ہیں، نئی چیزیں ہیں، تازگی ہے، فلسفہ ہے۔ تو مومن خان مومن اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ الفاظ کے انتخاب اور ان کی تربیت کا مومن خاص طور پہ خیال کرتے ہیں۔ الفاظ کا انتخاب یعنی سلیکشن آف ورڈز، یعنی آپ کن کن الفاظ کو کیسے اچھے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں جو دکھنے اور سننے میں اور پڑھنے میں ایک اثر قائم کرے، جس کے اندر وزن ہو لفظ کے اندر۔ اور ان کی تربیت یعنی ان کا استعمال انہوں نے بہت اچھی طریقے سے کیا ہے۔ بیروں کا انتخاب بھی انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اس لیے ان کی زیادہ تر غزلیں بہت ہی میترنم ہے۔ میترنم یعنی ترنم کی طرح ہے، نغمگی کی طرح ہے، گانے کی طرح ہے ان کی غزلیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، نیکسٹ چیپٹر میں اپن دوسرے شاعر کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی خصوصیت کے بارے میں۔